चीफ मिनिस्टर जो अभी जो प्रेजेंट कुर्सी में बैठ रहा है, शायद हम लोग का अरुणाचल को बिक्री करके वो अरुणाचल में नहीं रहेगा होगा, हमको ऐसे ही लग रहा है। तो आपको लग रहा है कि अरुणाचल को बेच के वो निकल जाएंगे? हाँ, ऐसे ही लग रहा है अभी। अगर ऐसे से तो श्रीलंका में होने का हालात था। हाँ, वही तो उसी तरह अभी हम लोग का चीफ मिनिस्टर भी वही कर रहा है। जब पैदल यात्रा शुरू हुई तो आधा आदमी को पैसा देके वापस खरीद करके ले गया। पुलिस भी पेमा खांडू का हाथ में है, उन्होंने मना किया है, उन लोग को कंप्लेन दर्ज नहीं करना है, उसका एक्शन नहीं लेना है। ये ड्रग्स और गांजा भेजवा कौन रहा है अरुणाचल में? वहाँ तो होता नहीं है। वो तो मिनिस्टर का बच्चा लोग ही लाता है, इन लोग ही सप्लाई देता है। ऐसे चीफ मिनिस्टर ऐसे अपराधी तो पूरा खुलम खुला हो जाता है, तो उसमें तो कोई पुलिस से एक्शन नहीं ले रहा, हम लोग किसका पास जाए? हम लोग रात होने से घर से बाहर नहीं निकलते हैं। कितने बजे के बाद घर से निकलने में डर लगता है? हम लोग 7 बजे से बाहर नहीं जाते हैं। अकेला जाएगा तो मोबाइल छीन लेगा, पैसा छीन लेगा और मार देगा। बहुत आदमी को मारा है, मार भी देता है। हाँ, डायरेक्ट मार भी देता है। मेरे साथ हादसा हुआ, वो पुलिस थाने जाता है, रिपोर्ट कराता है कि मेरे साथ ये घटना हो गई, पुलिस कुछ करती है? नहीं करते, दुनता भी नहीं। इनको भी मैंने पूछा है ना, वो कौन ड्रग्स डीलिंग करता है ब्रो, तो वो बोलता है कि बताने से उन लोग जान लेगा, नहीं बता सकता। गली गली में चोर है, गली गली में चोर है, बेमा कर दो। कल दिवाली थी, हजारों घर, लाखों घर में दिए जले, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां दिल जल रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल के लोगों की। दिवाली थी और यहाँ लोग थे, घर छोड़ के आए हुए थे। आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी पीड़ा होगी। उस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लेजेंडरी आंटी हैं। हालांकि इनकी तबीयत खराब है, हमारी काफी रिक्वेस्ट पर ये मानी है, तो 2 मिनट इनसे बात कर लेते हैं। आंटी जी, सबसे पहले तो आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ा अभी टिकी है, मेडिसिन दिया डॉक्टर, कल शाम को भी आया थे, तो आज भी आए थे, वो शाम को रिपोर्ट देगा। अभी मेडिसिन का थोड़ा आराम लगा है। मतलब क्या लग रहा है आपको, अंदर से क्या महसूस हो रहा है? बुखार है? बुखार है और प्रेशर है। अच्छा, तो दवा मिला आपको? मिला है, तो डॉक्टर क्या कह रहे हैं? रिपोर्ट शाम को बताएंगे। शाम को बताएंगे। आप कल जा भी रही हैं? हाँ, कल जाएगा, 10 बजे का फ्लाइट है। तो डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, ये दवा खा चुके हैं, उम्मीद करते हैं और आप लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि इनके लिए दुआ कीजिए कि इनकी तबीयत बहुत जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी योद्धा है और अरुणाचल से यहाँ सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आई हैं। आप बताइए लेजेंडरी आंटी जी, क्या मुद्दा रहा आप लोग का? आप लोग जो आई, क्या लगा आपको यहाँ पे? हम लोग तो ये जो हम लोग अरुणाचल बचाओ आंदोलन का टीम है, और ये हम लोग AAC टीम को पहले से सपोर्ट करते आई है, अभी भी उनके लिए हम लोग सपोर्ट करने के लिए आए, दिल्ली आई थी। आप लोग दिल्ली आई, CBI और ED की मांग कर रही हैं, उस मांग का कुछ असर हुआ? अभी तक तो कुछ असर नहीं हुआ है। CBI ED तो हम लोग मांग ही रहा है, तो अभी तक तो कुछ फैसला गवर्नमेंट तरफ से कुछ रिप्लाई नहीं आया है। क्या लगता है क्यों नहीं हो रहा है ये सब चीज? पता नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट क्या हो रहा है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक तो उन लोग का जो CBI मांग कर रहा था ना, तो अभी देना चाहिए था। अभी तो 1 महीना ज्यादा हो गया बस। आंटी, बीजेपी जो है हर सरकार में, हर राज्य में ED भेज देती है, CBI भेज देती है, और जब उनके यहाँ इतना है और इतने बड़ी संख्या में लोग आरोप लगा रहे हैं, फिर भी वहाँ कुछ नहीं होता। क्या लगता है आपको? ये हमको तो लगता है बीजेपी झूठा लगता है। बीजेपी झूठी है? वही मतलब ऐसे झूठ वादा करने वाला। आपको ये लगता है कि बीजेपी कवर कर रही है, पेमा खांडू को बचा रही है? बचा रही है, वो तो सब देख ही रहा है, पब्लिक, आम जनता लोग सब, ये नॉर्थ ईस्ट का पब्लिक लोग देखता है। ये तो पेमा खांडू को बचाने के लिए तो कर ही रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो उन लोग को यह में 1 महीना उतना अधिक ज्यादा हो गया, तो उतना तक रखना क्या जरूरी है? इतना दूर से अरुणाचल से यही दिल्ली जंतर मंतर तक आके यहाँ में CBI और ED मांग कर रहे हैं, और उन लोग तो किसी का धन दौलत को तो मांग के तो नहीं बेच रहा है ना। तो ऐसे होने से तो गवर्नमेंट सोच सकता है किसी का धन दौलत को आपको कैसे दो, ऐसे सोच सकता है। ऐसे नहीं कि हम लोग सारा अरुणाचल सिर्फ नहीं है, नॉर्थ ईस्ट अंदर में तो इतना करप्शन चल रहा है। आंटी, करप्शन की बात हो रही है, बहुत सारा प्रोजेक्ट है जिसमें हजारों करोड़ों का घोटाला हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि अरुणाचल की जो प्राकृतिक संसाधन है, पत्थर है, पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, इन सब के भी सौदेबाजी हो रही है। सब वही लगता है। हम लोग का चीफ मिनिस्टर जो अभी जो प्रेजेंट कुर्सी में बैठ रहा है,
शायद हम लोग का अरुणाचल को बिक्री करके वो अरुणाचल में नहीं रहेगा होगा, हमको ऐसा ही लग रहा है। कहीं दूसरा आउट कंट्री भागेगा क्या, ऐसा लग रहा है हमको। तो आपको लग रहा है कि अरुणाचल को बेच के वो निकल जाएंगे? हाँ, ऐसे ही लग रहा है अभी। अगर ऐसे तो श्रीलंका में होने का हालात था। हाँ, वही तो उसी तरह अभी हम लोग का चीफ मिनिस्टर भी वही कर रहा है। अगर वो सही है, मतलब चीफ मिनिस्टर उसको सही है, कुछ गलत काम नहीं किया है, तो इन लोग को ऐसे टीम को दिल्ली आना क्या जरूरी था। अब उधर ही 28 देश धरना बैठा था, तो उसी में आप सोल्यूशन ला देता। वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, कुछ सुनवाई नहीं है। 28 डेज का बात ही इन लोग यहाँ में पैदल यात्रा शुरू हुई। तो जब पैदल यात्रा शुरू हुई तो आधा आदमी को पैसा देके वापस खरीद करके ले गया, तो आधा को रास्ते ही में आधी टीम को खरीद लिया गया। हाँ, तो उसी में वो खरीद करके ले लिया और आधी टीम यहाँ में दिल्ली पहुंच गई। तो आज जो दिल्ली में जंतर मंतर की भीड़ दिखाई दे रही है वो एएसी की आधी टीम है। हाँ, आधी टीम है, आधी वो वापस ले गया पैसा देके। तो उसी में से 2 लड़का 1,50,000 उसको लेके थाना में गई थी, ये कंप्लेंट का साथ में। तो पुलिस को बताने गई थी कि मतलब हमको ऐसे ऐसा पैसा दिया गया, तो कंप्लेंट दर्ज किया था, तो पुलिस उसको भी एक्शन नहीं लिया है। तो पुलिस भी पेमा कांडो का हाथ में है, उन्होंने मना किया है, उन लोग को कंप्लेंट दर्ज नहीं करना है, उसका एक्शन नहीं लेना है, डिसमिस कर दो ऐसा बोल रहे हैं। तो इसलिए डिसमिस हो गए। तो उनमें से वो दोनों लड़का अभी यही मौजूद है, ये ऐसे टीम में सपोर्ट है। आंटी, कहा यह जा रहा है कि अरुणाचल में जो युवा हैं वो ड्रग्स में और बाकी चीजों में लिप्त हैं, आप उसको क्या कहेंगे? अरुणाचल का बेटी बेटा लोग को तो हम पहले से रिक्वेस्ट करती आई है, मतलब ड्रग्स और ये गांजा चीज छोड़ो बोल के ना, जो नशेरी चीज छोड़ो बोल के ना। अगर आप लोग का जीने के लिए बहुत लंबी उम्र है। ये ड्रग्स और गांजा भेजवा कौन रहा है अरुणाचल में? वहाँ तो होता नहीं है। वो तो मिनिस्टर का बच्चा लोग ही लाता है, इन लोग ही सप्लाई देता है। मतलब वहाँ भी सरकार के लोग ही? हाँ, सरकार का ही, उन लोग का ही बच्चा ही लाता है। तो उन लोग का ये मिनिस्टर का ड्राइवर लाता है और पुलिस लाता है, और कौन लाता है? उन लोग को तो चेकिंग नहीं करता है। जो मिनिस्टर का बड़े बड़े गाड़ी लोग आती है ना, तो उन सबको चेकिंग नहीं करती है, तो उन लोग ही लाते हैं, उन लोग ही बिक्री करते हैं। तो मंत्री संतरी के जरिए जो है अरुणाचल में नशा आता है और युवा जो है वो नशा करके नशे में गुम हो जाते हैं, फिर कोई उनसे सवाल न पूछे। तो जो भी सवाल हम लोग कंप्लेन करेगा तो वो एक्शन नहीं लेता। जितना भी वहाँ में ड्रग्स गांजा खुल्लम खुला है, सब पार्क में पी के बैठा, कुछ नहीं करता। खुल्लम खुल्ला? हाँ, दिन भर है। और स्कूल यूनिफॉर्म में भी है, वो ड्रग्स जो लेता है ना यूनिफॉर्म में भी है, और बैग बुका है, किताब बुकता है, फिर भी क्लास जाता तो नहीं, तो वही नशा में। दिल्ली में तो सेकेंडों में लोग गिरफ्तार हो जाएं और जेल में चले जाएंगे। नहीं, हम लोग का वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। अभी लेके जाएगा बेटा, अभी 5 मिनट में छोड़ देगा, पूछताछ करेगा, छोड़ देगा। और जो मतलब डीलिंग करता है उसी को भी कंप्लेन करता है, उसको भी अरेस्ट करता है, वो भी छोड़ देता है पैसा। थैंक यू आंटी।